हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। तो इससे पहले गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जीवन परिचय है। नाम है सूरदास, उपनाम है मदन मोहन, पिता का नाम है रामदास, माता का नाम है जमुना दास, जन्म स्थान है रुनकता या सीही, जन्म है 1478 ईस्वी, मृत्यु है सन 1583 ईस्वी। गुरु का नाम है महाप्रभु वल्लभाचार्य। और प्रमुख रचनाएं हैं, यानी सूरदास जी की 3 रचनाएं हैं मुख्य रूप से, जिसका नाम है सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। और इनकी भाषा है वो है ब्रज भाषा। जन्म काल है भक्ति काल। जीवन परिचय। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में सीही नामक ग्राम में हुआ था। यानी सूरदास जी का जन्म है वो 1478 ईस्वी को सीही नामक ग्राम में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास का जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनुकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास का जन्म निर्धन सारस्वत ब्राह्मण पंडित रामदास के यहाँ हुआ था। सूरदास के पिता गायक थे। यानी सूरदास जी का जन्म है वो निर्धन सारस्वत ब्राह्मण पंडित रामदास जी के घर में हुआ था। और सूरदास के पिता क्या थे? गायक थे। सूरदास की माता का नाम जमुना दास था। बचपन से ही सूरदास जी की रुचि कृष्ण भक्ति में थी। यानी बचपन से ही सूरदास जी की रुचि किस में थी? कृष्ण भक्ति में थी। कृष्ण के भक्त होने के कारण उन्हें मदन मोहन नाम से भी जाना जाता है। यानी मदन मोहन नाम से किस कारण जाना जाता है? कृष्ण भक्त होने के कारण। सूरदास ने भी अपने कई दोहों में खुद को मदन मोहन कहा है। सूरदास नदी किनारे बैठकर पद लिखते थे और उसका गायन करते थे। यानी सूरदास जी हैं वो किसके किनारे बैठकर अपने पद लिखते थे? नदी के किनारे, और उसका गायन करते थे और कृष्ण भक्ति के बारे में भी लोगों को बताते थे। सूरदास का जीवन परिचय। शिक्षा। इनकी भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। यानी सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। और वल्लभाचार्य के पुत्र विठुलनाथ ने अष्टछाप नाम से कृष्ण भक्त कवियों के लिए संगठन तैयार किया, जिसमें यह सबसे श्रेष्ठ कवि थे। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में परसोली नामक ग्राम में हुई थी। सूरदास की प्रमुख रचनाएं। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों की विवरण तालिका में सूरदास के 16 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। इनमें सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, बयाहलो के अतिरिक्त सूरसागर, सार, प्राण प्यारी, गोवर्धन लीला, दशमस्कंद, टीका, भगवत, सूर पचीसी, नगर लीला आदि ग्रंथ सम्मिलित हैं। वैसे तो इनकी केवल 3 रचनाओं के ही प्रमाण हैं, बाकी किसी का प्रमाण नहीं है। और जो प्रमाणित है 3 रचनाएं वो हैं सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। ये 3 जो रचनाएं हैं वो प्रमाणित है। अब हम पढ़ते हैं सूरसागर के बारे में। श्रीमद् भागवत के आधार पर सूरसागर में 1.25 लाख पद थे, किंतु वर्तमान संस्करणों में लगभग 7000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं। सूरसागर में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, उद्धव गोपी संवाद और गोपी विरह का बड़ा ही सरस वर्णन है वो देखने को मिलता है। सूरसागर के 2 प्रसंग कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत सार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सूरसागर की सराहना डॉक्टर हजारी प्रसाद ने भी अपनी कई रचनाओं में की है। संपूर्ण सूरसागर एक गीति काव्य है। इसके पद तन्मयता से गाए जाते हैं। यही ग्रंथ इनकी कृति का स्तंभ है। अब है सूरसरावली। सूरसरावली में 1107 छंद हैं। इसे सूरसागर का सार भाग कहा जाता है। यानी सूरसरावली में 1107 छंद हैं और इसे सूरसागर का सार भाग कहा जाता है। यह संपूर्ण ग्रंथ एक वृहद होली गीत के रूप में
रचित इसकी टेक है। खेलत यह विधि हरि होरी हो वेद विदित ये बात। इसका रचनाकाल संवत 1602 भी निश्चित किया गया है। सूरश्रावली में कवि ने कृष्ण विषयक जिन कथात्मक और सेवापरक पदों का गान किया है, उन्हीं के सार रूप में उन्होंने सारावली की रचना की है। साहित्य लहरी 118 पदों की एक लघु रचना है। इसके अंतिम पद में सूरदास का वंश वृक्ष दिया है, जिसके अनुसार इनका नाम सूरदास है और वे चंद्रबरदाई के वंशज सिद्ध होते हैं। अब इसे प्रक्षिप्त अंश माना गया है और शेष रचना पूर्ण प्रामाणिक मानी गई है। इसमें रस अलंकार नायिका भेद का प्रतिपादन किया गया है। इस कृति का रचनाकाल स्वयं कवि ने ही दिया है, जिससे यह 1607 विक्रम संवत में रचित सिद्ध होती है। इस रस की दृष्टि से ये ग्रंथ विशुद्ध श्रृंगार की कोटि में आता है। अब है सूरदास जी के बारे में कुछ विशेष तथ्य जो हम पढ़ लेते हैं। सूरदास जी को खंजन नयन, भावाधिपति, वात्सल्य रस, सम्राट, जीवनोत्सव का कवि, पुष्टि मार्ग का जहाज आदि नामों से है वो पुकारा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं सूरदास जी के बारे में, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको वात्सल्य रस सम्राट एवं जीवनोत्सव का कवि कहा है। गोस्वामी विठलनाथ जी ने इनकी मृत्यु के समय इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहकर पुकारा था। इनकी मृत्यु पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होई सो लेऊ। यानी गोस्वामी विठलनाथ जी ने इनकी मृत्यु के समय क्या कहा था, पुष्टि मार्ग का जहाज कहकर इनको पुकारा था सूरदास जी को। रामचंद्र शुक्ल ने और क्या कहा था, बाल सौंदर्य एवं स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सूर को मिली है उतनी अन्य किसी को नहीं। वे अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है, सूर सागर में इतने अधिक राग हैं कि उन्हें देखकर समस्त जीवन संगीत साधना में अर्पित कर देने वाले आज के संगीतज्ञों को भी दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती है। ऐसे थे हमारे सूरदास जी। सूरदास का जन्म काल 1478 ईस्वी स्थिर किया जाता है। इनके जन्मांत होने या बाद में अंधत्व प्राप्त करने के विषय में अनेक किंवदंतियां एवं प्रवाद फैले हुए हैं। वार्ता ग्रंथों के अनुसार 1509-1510 ईस्वी के आसपास इनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई और तभी उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया। अकबर से भी उनकी भेंट उल्लेखनीय मिलता है, यानी अकबर से भी उनकी भेंट का उल्लेख है वो मिलता है। वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के बाद वे चंद्र सरोवर के समीप पारसोली गांव में रहने लगे थे। वहीं 1583 में उनका देहावास हुआ, यानी मृत्यु हो गई थी 1583 में सूरदास जी की। उनकी मृत्यु पर गो विठुलनाथ ने शोकार्त होकर कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना होई सो लेऊ। सूरदास जी की शिक्षा आदि के विषय में किसी ग्रंथ में कहीं कोई है वो नहीं मिलता। केवल इतना ही हरिराय जी ने लिखा है कि गांव से 4 कोस दूर रहकर पद रचना में लीन रहते थे और गान विद्या में प्रवीण थे। भक्ति मंडली उनके पद सुनने एकत्रित हो जाती थी। तो गाइज, इस तरह से हमने सूरदास जी का जीवन परिचय है वो पढ़ लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइज।